अहमद दानियाल साहब, आप फास्ट बॉलर के साथ साथ ऑलराउंडर भी हैं। ये बताएं कि लाहौर कलंदर ने आपको सेलेक्ट कैसे कर लिया? जी बिल्कुल, शुरू में टेबल से ही खेलता आया था। तो फर्स्ट पीडीबी ट्रायल हुए थे लाहौर कलंदर की तरफ से, और जिसको आकिब भाई भी उसमें थे। तो मैंने ट्रायल दिए थे फर्स्ट, लेकिन उसमें मेरी बारी नहीं आई। मैं स्टेडियम में ही वेट करता रहा, लेकिन क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके थे स्टेडियम के, तो मैं वहीं से फिर डे ऑफ की वजह से हम वापस चले गए। तो वो आखिरी दिन था ट्रायल का। फिर किसी मेरे कोच हैं शाहिद खान अली, उन्होंने मुझे भेजा इनके कैंप में, फर्स्ट पीएसएल कैंप में, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद पीएसएल कैंप होना था। तो उसमें मैंने ज्वाइनिंग की कैंप में, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम आकिब भाई ने मुझे देखा था, और उन्होंने देखते साथ ही मुझे बॉलिंग मेरी देखते साथ ही मुझे कमिट दिया था कि अगर आप खेलना चाहते हो क्या क्रिकेट। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं खेलना चाहता हूँ क्रिकेट, क्योंकि इतने नामवर प्लेयर थे मेरे सामने नेट्स में, उन जिनको मैंने बॉलिंग की थी वहाँ पे। तो एक वहीं से ही एक मुझ में जज्बा आया कि यार मैं खेलना चाहता हूँ क्रिकेट। तो आकिब भाई को मैंने कहा बिल्कुल मैं खेलूँगा। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे अपने साथ साथ ट्रायल्स क्या सारी इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि अब नेक्स्ट तुमने ट्रायल देने हैं। और फिर वहाँ पे मैं गया, ट्रायल दी, और वहाँ से मेरा हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज़ हुआ ट्रायलों की वजह से। टेप बॉल और हार्ड बॉल में कितना फ़र्क महसूस किया? जी टेप बॉल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं कहता हूँ है, क्योंकि टेप बॉल में हम सिर्फ जाते हैं खेलने, कोई उसमें वार्म अप नहीं होता, कोई किसी खुराक का ख्याल नहीं होता, उसमें इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं टेप बॉल में। और लेकिन जब मैं हार्ड बॉल में आया तो यहाँ पर पूरा एक सिनेरियो देखा मैंने कि प्रॉपर आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। और हार्ड बॉल जब मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी तो वो टोटली टेप बॉल से डिफरेंट थी, और थोड़ी सी मुश्किल आई थी, क्योंकि हार्ड बॉल स्विंग भी होता है और उसकी लाइन और लेंथ एक होती है। तो उसमें मुझे मुश्किल आई थी। तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए था शुरू में, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टेप बॉल से। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके क्या सीखा जो पहले नहीं सीखा था? जी पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ ये पता था कि गेंद तेज़ कैसे फेंकना है, सिर्फ ये हमें पता होता है, क्योंकि हमारी बेस ही बनी होती है टेप बॉल में, सिर्फ तेज़ करना होता है। तो बाकी यहाँ पर आके आकिब भाई से जितना मैं सीख सका, आकिब भाई ने मुझे बहुत सिखाया। यहीं इसी जिम में मुझे ट्रेन किया, मेरे पे पर्सनल ट्रेनर मुझे दिए उन्होंने, और बॉलिंग की खुद जिम्मेदारी ली मुझे सिखाने की, और उन्हीं से ही जो सीखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपकी बॉलिंग स्पीड कितनी है? मेरी माशाल्लाह 150 में टच करता हूँ। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैंने डिग्री तो मेरे पास मैट्रिक की है, लेकिन मैं पढ़ा बहुत, मतलब मैंने FA भी किया, FSC में भी एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में भी किया, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। इसकी वजह से मैं कोई भी अपनी डिग्री सिर्फ मैं मैट्रिक की मेरे पास है, और मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया। क्या लाहौर कलंदर वाले आपको कोई तनख्वाह या वजीफ़ा देते हैं? जी लाहौर कलंदर में आपको बिल्डअप काफ़ी वो करते हैं, उठाते हैं, लेकिन ऐसी कोई तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं। हम सिर्फ यही है कि हम HPC में आते हैं, सिर्फ अपने एक फ़्री है, मुझे HPC में ट्रेनिंग करना, हर फैसिलिटीज़ को यूज़ करना मेरे लिए फ़्री है इस टाइम। तो मैं इसी को समझता हूँ कि यही मेरे लिए वो एक पे कर रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ दी और किस तरह से दी? मेरा डेब्यू हुआ T10 लाहौर कलंदर्स में, और मेरा डेब्यू वहाँ पर मैं सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था अपनी टीम का, और मैंने उस टूर्नामेंट में 3 से 4 मैन ऑफ द मैच लिए थे, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बिग प्लेयर्स थे मेरी टीम में, लेकिन सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस मेरी थी। तो सबसे बेस्ट मेरी परफॉर्मेंस मेरी डेब्यू पे ही हुई। वालिद की वफ़ात के बाद ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई? वालिद की वफ़ात के बाद ही ये जो आज मैं जहाँ हूँ ये उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब, मैं समझता हूँ वो वाहिद होंगे जिन्होंने कभी मुझे क्रिकेट से नहीं रोका। अगर मैंने पढ़ाई भी छोड़ी है तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो, उन्होंने कहा अगर तुमने क्रिकेटर बनना है तो फिर तुम्हें प्रॉपर उसी पर ध्यान देना पड़ेगा, तुम उसके अलावा और कुछ नहीं मतलब एफर्ट्स कर सकते। तो ये सब उन्हीं की वजह, उनकी वफ़ात के बाद ही मैंने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि जब वालिद का सर हाथ पे हो तो इंसान थोड़ा बच्चा इजी रहता है थोड़ा सा, कि वालिद साहब तो हैं वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब उनके जाने के बाद जब खुद पे पड़ी तो उसी के बाद से मैंने अपना ठान लिया था कि मैं अपने आप को एक लास्ट चांस दूंगा और वो मेहनत करूंगा। और मैंने अपने आप में काफ़ी चेंज लाया आकिब भाई को, फिर यहाँ पर आकर ट्रायल्स दिए अपने, और उस वजह से भी मैं सिलेक्ट हुआ। वो जो डेडिकेशन है वो सारी मेरी वालिद साहब की वजह से। शादी कब और कहाँ करेंगे? शादी जहाँ घर वाले कहेंगे, जहाँ मेरी वालिदा कहेंगे। अपनी पसंद कोई नहीं है? नहीं। कोई लड़की तो ज़हन में तसव्वुर में होगी ना, सफ़ेद रंग हो
लंबी नाक हो, क्या किस तरह की सोची हुई है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मली एक सिंपल लेकिन थोड़ी वेल मैनेज हो, और ज़ाहिर बात है थोड़ी प्यारी भी हो, वो तो हर कोई चाहता है कि दिखने में प्यारी हो। तो लेकिन ये सब कितना पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी, उसको मतलब दुनिया का पता हो, कि दुनिया की हाव नाव का पता हो, दुनिया कैसे चल रही है, कैसे उसमें मैनेज करना है। तो वो चाहे वो सेकंड ईयर, सेकंड 11 12 कर ले, 11 कर ले, या कोई यूनिवर्सिटी पास कर ले, तो कोई मैटर नहीं करता इतना। आपका आइडियल क्रिकेटर कौन है? मेरा आइडियल क्रिकेटर शुएब भाई, शुएब अख्तर मेरे बहुत ही आइडियल है, क्योंकि एक फास्ट बॉलर अगर मुझे बनना है तो मुझे एग्रेशन जैसे वो शो करते हैं तो वैसा ही मुझे चाहिए। तो उन्हीं को देख देख के मैं अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करता हूँ। अगर मुझ में कभी कोई लैग आ जाए और मैं सोचूं कि नहीं यार, मैं आज मुझसे नहीं हो रहा कुछ, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। और अगर भी अ पर्सनैलिटी, इसमें एक और पर्सन ऐड है, हार्दिक पांड्या, मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, और वो भी एक तरह के इनके साथ जुड़ चुके हैं कि मैं इन दोनों की वीडियोस देखकर सब कुछ अपना प्लान करता हूँ। कई क्रिकेटर्स को नई नई गाड़ियों का शौक होता है। आपको जब मौका मिला, पैसे आए, तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, या कुछ और? अब मैं सबसे पहले घर लूँगा, अपनी वालदा को घर तोहफे में देना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। लाहौर में खरीदेंगे? लाहौर में, और बल्कि जहाँ वो कहें, बस मेरी ख्वाहिश है उनको घर लेके देना है, बस ये मेरी एक पहली ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं पूरी करूँ जल्द से जल्द।